साल 1859 दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स सूरज पर एक ब्लैक स्पॉट को देखते हैं जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था, जिसने उन्हें चिंता में डाला हुआ था। उन्हीं में से एक रिचर्ड कैरिंगटन भी थे, जो कि इंग्लैंड में लंदन के पास रेड हिल नामक एक छोटे से शहर में रहते थे। वह एक शौकीय स्काई वॉचर थे। 1 सितंबर जब कैरिंगटन सूरज के ब्लैक स्पॉट को अपने टेलीस्कोप के जरिए देख रहे होते हैं, तब अचानक से उन्हें एक चमकदार सफेद रोशनी दिखाई पड़ती है जो लिटरली उनको कुछ पल के लिए अंधा बना देती है। ये सिलसिला 5 मिनट तक चलता रहता है एंड जब कैरिंगटन को दिखने लगता है तब वो सीधे टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की ओर देखते हैं एंड अंतरिक्ष के अंदर उनको कुछ भी नहीं दिखता। फिर कुछ देर सोचने के बाद कैरिंगटन इसे एक कॉमेट समझ बैठते हैं और इसे इग्नोर कर देते हैं एंड जो उसके बाद होता है वो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा, बिकॉज ये था कैरिंगटन इवेंट। कैरिंगटन इवेंट ने हजारों लोगों की जान ली और लाखों लोगों के अंदर एक डर बनकर बैठ गया और बचा था तो सिर्फ लाखों लोगों की चीखें। लेकिन इस पॉइंट पर आकर मुझसे आप एक सवाल करोगे कि ये कैरिंगटन इवेंट आखिर है क्या और ये क्यों हुआ और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में आपको इससे बचने के 6 पॉइंट दिए जाएंगे जिससे कि आप अपना बचाव कर सको। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। साल 1859 जैसा कि आपको मैंने बताया था, कैरिंगटन नाम के व्यक्ति ने उस चमकदार रोशनी को एक कॉमेट समझने की भूल की थी, लेकिन वो कोई कॉमेट नहीं, एक सूरज से निकला सोलर स्टॉर्म था। लेकिन सोलर स्टॉर्म होता क्या है? और इस सोलर स्टॉर्म, सूरज से निकलने वाले सोलर स्टॉर्म को सोलर इरप्शन भी कहा जाता है। ये जब होता है जब सूरज में हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन प्रोसेस में फ्लक्चुएशन हो जाती है। जब ये फ्लक्चुएशन होती है तब सूरज के सरफेस पर बहुत जोर से मैग्नेटिक एनर्जी और चार्ज पार्टिकल रिलीज होते हैं। ये रिलीज्ड एनर्जी और पार्टिकल सूरज के सरफेस से बाहर निकलते हैं और स्पेस में जाते हैं। जब ये पार्टिकल और एनर्जी हमारे पास अर्थ की तरफ आते हैं तब हमें करना पड़ता है सामना सोलर स्टॉर्म का। सोलर स्टॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत तेजी से डिस्टॉर्ट हो जाती है और चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में हवा में घूमने लगती हैं। जब ये पार्टिकल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन उन्हें पोल्स की तरफ खींचते हैं। ये खींचते हुए पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और वहां पर और एनर्जी और पार्टिकल रिलीज करते हैं, जिससे और मैग्नेटिक डिस्टरबेंस और रेडिएशन होती हैं। सोलर स्टॉर्म के दौरान अर्थ पर कई इफेक्ट देखे जाते हैं। ये इफेक्ट सोलर फ्लेयर, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स और ऑरोरा के रूप में दिखते हैं। इन इफेक्ट के अलावा सोलर स्टॉर्म की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कम्युनिकेशन सिस्टम पर भारी असर पड़ता है। एंड आई होप आप जान चुके होंगे कि सोलर स्टॉर्म होता क्या है। एंड अब जानते हैं कि इस इवेंट ने हजारों लोगों की जान कैसे ले ली। 2 सितंबर 1859 इस सोलर स्टॉर्म ने रेड हिल और आधी से अधिक कंट्री को अपने चपेट में ले लिया था। कहा जाता है कि जब ये सोलर स्टॉर्म रात में पृथ्वी से इंटरेक्ट हुआ था तब लिटरली हर जगह एक रोशनी बन चुकी थी जो कि बहुत चमकदार थी और लोगों को लगने लगा कि सुबह हो गई है और लोग वाक अपना नाश्ता बनाने लग गए और कुछ लोग तो माइनिंग में जाकर अपना काम भी करने लग गए। उसके बाद जो होता है वो बहुत ही ज्यादा डरा देने वाला है। कुछ समय बाद ही वहाँ के इलेक्ट्रिक टावर्स और इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में आग लगने लग गई, जिससे कि हजारों लोगों को झटके लगे। और उस समय एक टेलीग्राफ मशीन हुई करती थी जो कि उस समय का एक कम्युनिकेशन करने का एक जरिया होता था, जिससे
किसी भी देश में एक मैसेज भेज दिया जाता था उस टेलीग्राफ मशीन के द्वारा, और जो लोग उस टेलीग्राफ मशीन को ऑपरेट करते थे लिटरली उनको बिजली के झटके लगे और कईयों का तो हाथ पैरालाइज्ड भी हो गया। एंड जब ये लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हॉस्पिटल में भागे तब लिटरली पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था मरीजों के साथ। और जाहिर सी बात है जब इलेक्ट्रिसिटी कहीं नहीं रहेगी तो हॉस्पिटल में कहां से आएगी। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण हॉस्पिटल में लाखों लोगों की जान इसी वजह से गई थी। और सब जगह देखने को मिला बस ब्लैकआउट, सब जगह अंधेरा, कहीं एक भी प्रकार की लाइट नहीं थी। कैरिंगटन घटना इतनी इफेक्टिव थी कि इसको रिकवरी करने में काफ़ी दिनों का टाइम लगा। एंड इस पॉइंट में मैं आपसे ये कहूँ कि ये कैरिंगटन घटना जैसी घटना 2024 में घटित होने वाली है तो आप मेरे पर विश्वास करोगे? नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है खुद नासा जो कि एक स्पेस एजेंसी है। उसका कहना है कि 2024 के एंड में और 2025 की शुरुआत में एक भारी सोलर स्टॉर्म का सामना हमें करना पड़ सकता है। लेकिन जब ये इवेंट हुआ था तब 1859 का दौर था जब बिजली का आविष्कार ही हुआ था, तब इतनी तबाही देखने को मिली थी। अब 2024 में जहां 90% बिजली का प्रयोग किया जाता है तो क्या होगा आप सोच कर देख सकते हो क्या से क्या हो जाएगा। बिजली से चलने वाली गाड़ी, घर में लगे इक्विपमेंट्स और वो सब कुछ जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो सब काम करना बंद कर देगी। और जो हम जीपीएस सिस्टम यूज करते हैं जो कि सैटेलाइट द्वारा हमें भेजी जाती है वो अनकंट्रोल हो जाएगा। बिकॉज सबसे पहला इफेक्ट जो पड़ेगा वो सैटेलाइट को ही पड़ेगा और सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन है धरती से, पृथ्वी से, वो बिल्कुल कट आउट हो जाएगा और सारी जगह देखने को मिलेगा सिर्फ ब्लैक आउट, यानी कि कहीं भी लाइट नहीं होगी और सब जगह होगा अंधेरा। तो आइए जानते हैं कि कितना इफेक्टिव हो सकता है ये 2024 में सोलर स्टॉर्म। जब ये सोलर स्टॉर्म पृथ्वी पर आएगा तब सैटेलाइट को पूरा तरीके से इफेक्टिव कर देगा और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम सब बंद हो जाएंगे। गाड़ी, एरोप्लेन, पानी के जहाज जो कि जीपीएस पर निर्भर रहते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाएंगे। इस कंट्री से उस कंट्री को जा नहीं पाएगा, लिटरली ट्रैवलिंग सिस्टम बिल्कुल बंद। और क्या ये फोन देख रहे हो, ये फोन भी बंद होने वाला है बिकॉज इंटरनेट भी एक रेडिएशन से चलने वाला है और रेडिएशन इंटरनेट को भी अफेक्टिव करने वाली है। सारे टेलीविजन, आपकी मोबाइल सब में इलेक्ट्रिक शॉक्स दौड़ेंगे और बड़े बड़े ट्रांसफार्मर फटना शुरू कर देंगे। आप जब हॉस्पिटल में जाओगे तो सेम वही कहानी, हॉस्पिटल में लाइट नहीं होगी और लाइट नहीं तो कोई भी इक्विपमेंट हॉस्पिटल तक के काम नहीं करेंगे क्योंकि 90% तक इक्विपमेंट्स बिजली से ही चलते हैं। अब आप कहोगे सूरज इतना डरा क्यों रहा है? बिकॉज मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर कुछ ऐसा होता है तो इससे कैसे बचना है, इसका भी मेरे पास इलाज है। तो आइए जानते हैं कैसे इस सोलर स्टॉर्म से बचा जाए। सोलर स्टॉर्म से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो आपकी मदद करेंगे। ये कुछ 5 पॉइंट हैं, इनको अपने डायरी में जरूर नोट कर लेना। तो चलिए समझो। पहला पॉइंट, सूरज के एक्टिविटी लेवल को मॉनिटर करना जरूरी है। सूरज की खबर नासा और उसके दूसरे स्पेस एजेंसी की वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे और इनका लिंक मैं अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। पॉइंट सेकंड, सोलर स्टॉर्म के टाइम पर आपको कुछ प्रिकॉशन लेने हैं। प्रिकॉशन यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, या आपको हाइकिंग, कैंपिंग जैसी एक्टिविटी करनी है तो इनको अवॉइड कर दीजिए प्लीज़। एंड ज़्यादा ज़रूरी है आपको घर से बाहर जाने के लिए तो प्लीज़ चश्मा पहन के जाएं और सर पर एक हैट लगा कर जाएं क्योंकि उस समय जब सोलर स्टॉर्म आएगा तो बहुत ज़्यादा रोशनी होगी जो कि आंखों को डैमेज कर सकता है। तो प्लीज़ चश्मे को लगा कर जाएं। एंड पॉइंट नंबर 3, सोलर स्टॉर्म के टाइम पर अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट को सुरक्षित रखने के लिए आपको उनको अनप्लग करके रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड में रखना है। ऐसा करने से आपके डिवाइस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस से बचाया जा सकता है। एंड पॉइंट नंबर 4, सोलर स्टॉर्म के समय एक इमरजेंसी किट तैयार करना जरूरी है। इसमें आपको फ्लैश लाइट्स, एक्स्ट्रा बैटरीज, पोर्टेबल रेडियो और फर्स्ट एड बॉक्स सप्लाईज शामिल करना चाहिए और उस बॉक्स में आपको रखना चाहिए। एंड पॉइंट नंबर 5, अपने लोकल गवर्नमेंट्स और स्पेस एजेंसी की तरफ से दिए गए एडवाइजर्स को जरूर प्लान करें। उन्हें फॉलो करना आपकी सेफ्टी के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप इन आप 5 पॉइंट को अच्छी से समझ चुके होंगे और
आप इन पॉइंट को अपने डायरी में ज़रूर नोट करना। तो ये थी आज की वीडियो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो कर देना। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको अगली न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।